हेलो। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ न्याय चैप्टर। ये हमारे 11वीं कक्षा का न्याय चैप्टर है। हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है, तो अब हम लोग लेकर आते हैं न्याय चैप्टर के बारे में बात करेंगे। न्याय चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें आपको बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा सामाजिक न्याय है वो अलग होता है और न्याय हमारा अलग होता है। आपके सिलेबस में सामाजिक न्याय नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ न्याय है, तो हम लोग सिर्फ न्याय से रिलेटेड की बातें पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्याय क्या है। तो न्याय है हमारा, देखिए कि न्याय के शब्द का मतलब अगर हम लोग समझे, सिर्फ शब्द की बात करें तो इसका मतलब होता है जस्टिस। क्या होता है? जस्टिस। और ये कौन सी भाषा से निकला हुआ है? ये निकला हुआ है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा से निकला हुआ है। लैटिन भाषा का एक शब्द होता है जस, JUS। ये जस आपका होता है वर्ड, और जिसका मतलब होता है बांधना, मतलब होता है बांधना। तो अब आप समझ जाइए कि न्याय का मतलब एक तरीके से बांधना हो गया। अब बांधना का क्या मतलब हो गया? अब हम न्याय पढ़ रहे हैं, न्याय में हमें बांधने से तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि न्याय का अर्थ उस व्यवस्था से लिया जाता है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो ये हमारा न्याय होता है। इस प्रकार व्यक्तियों तथा समुदाय को अधिकारों के माध्यम से जोड़ने पर पनपी व्यवस्था का नाम ही न्याय है। अगर हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से अगर देखें तो जो हमारे न्याय की जो परिभाषा है वो सबसे पहले प्लेटो ने दी थी। प्लेटो ने इस पाश्चात्य विद्वानों में अगर प्लेटो की बात करें तो वो पहले वही एक विचारक थे जिन्होंने न्याय को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया था अपने सिद्धांतों में या अपने विचारों में। उससे पहले किसी ने भी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषा न्याय के ऊपर नहीं दी थी। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें ली गई। अगर इसमें मैं सामाजिक की बात करूं कि सामाजिक न्याय की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग बोलते हैं जो जैसा करता है वैसा भरता है, ईश्वर की इच्छा है, पूर्व जन्मों का फल मिल रहा है। तो ये भी न्याय के साथ ही जोड़ा जाता है। अगर हम देखते हैं ना, कोई बहुत गरीब है या कोई बहुत अमीर है या फिर किसी को कोई बीमारी है, किसी का शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, हष्ट पुष्ट है, तो ये सब ना हम लोग भगवान के न्याय पर छोड़ देते हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन की उस स्थिति से भी न्याय का आचरण लिया जाता है जिसमें व्यक्ति के आचरण तथा समाज कल्याण के मध्य योग्य समन्वय स्थापित किया जा सके। तो ये हमारा न्याय का एक संकल्पना आ जाती है। न्याय की परिभाषा बहुत सारे विचारकों ने दी है, तो जिसमें से एक हमारे आते हैं डी रफेल। ठीक है, ये डी रफेल आते हैं। इन्होंने बोला है न्याय व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज व्यवस्था की भी रक्षा करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने न्याय की परिभाषा दी है, लेकिन इसमें कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राचीन टाइम में तीन रूप थे प्राचीन टाइम में। और वो तीन रूप क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, ये तीन रूप थे हमारे, और वो कौन कौन से थे? एक तो था हमारा परंपरावादी, एक तो ये था हमारा। दूसरा था हमारा उग्रवादी, और तीसरा था हमारा अनुभववादी। ठीक है, तो ये तीन हमारे हुआ करते थे और ये जो अपने अपने सिद्धांत दिया करते थे। तो उसके बाद लास्ट में जो हमारे प्लेटो आ गए। प्लेटो ने ये तीन चीज़ें दी हमारी द रिपब्लिक अपनी बुक में। ये मेन जो उनकी रिपब्लिक बुक थी जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा कि न्याय से संबंधित उन्होंने एक चीज़ें रखी कि प्लेटो ने जिस भी न्याय की विवेचना की उसमें संपूर्ण राशि दर्शन को उसमें डाल दिया। उन्होंने एक नैतिक अर्थ का प्रयोग किया, न्याय के दो रूप बतलाए, और वो दो रूप कौन से थे? व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। वो दो रूप थे, व्यक्तिगत और दूसरा सामाजिक। तो ये दो रूप उन्होंने बतलाए। तो ये हमारे दो रूप इसमें आते हैं। उसके बाद और लोगों ने भी अपनी चीज़ दी। उसमें था जैसे कि अरस्तु की बात आ गई, तो अरस्तु ने दो चीज़ें बता दी, वितरणात्मक न्याय, सुधारात्मक न्याय। उन्होंने भी अपने न्याय की एक अलग संकल्पना दी। उसके बाद और भी कई सारे विचारक आए जिन्होंने अपनी न्याय की संकल्पना दी, लेकिन लास्ट में जो न्याय का जो एक मेन सिद्धांत आता है वो आता है हमारा रॉल्स का सिद्धांत। रॉल्स का जो सिद्धांत है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका आता भी है वितरणात्मक के तरीके से। ये आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है। जैसे वितरणात्मक अध्ययन बताइए इसका, रॉल्स का सिद्धांत क्या है वो बताइए। ठीक है, वितरणात्मक सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें आती वो बताइए। अज्ञानता का पर्दा किसे कहा गया? अज्ञानता का पर्दा किसे कहा गया?
अज्ञानता का पर्दा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं वो एग्जाम में बहुत घुमा फिरा के दिए जाते हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसको अच्छी तरीके से समझना है कि क्या होता है। ठीक है। न्याय के आधार में बहुत सारी बातें की गई, जैसे समान काम के लिए समान वर्ताव होना चाहिए। ठीक है, समान लोगों के लिए समान वर्ताव होना चाहिए। अनुपातिक न्याय या समानुपातिक न्याय, विशेष आवश्यकता को मान्यता मिलनी चाहिए। मैं वन बाय वन आपको बता रही हूँ क्या क्या होता है इसके। ये न्याय के सिद्धांतों के रूप में काम करता है। ये हमारा क्या है, न्याय के सिद्धांत। ये जो हमारा आता है सिद्धांत आता है हमारा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। सिद्धांत नंबर 1 है हमारा, समान लोगों के लिए समान वर्ताव। समान लोगों के लिए समान वर्ताव का मतलब क्या होता है, मनुष्य होने के नाते अगर सभी व्यक्तियों के लिए कुछ समान विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है, तो सभी को जीने का पूर्ण अधिकार है। जैसे जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राजनीतिक अधिकार। समान अधिकार के साथ साथ वर्ग, जाति, वंश, लिंग आदि पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य का न्याय का आधार कर्म होना चाहिए, वो जैसा जो काम करता है उसके अकॉर्डिंग उनको अपने समान कार्य के लिए समान मतलब जो भी है वर्ताव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति अगर समान काम कर रहे हैं तो उनको समान वेतन नहीं मिलना चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि दो व्यक्ति जो समान काम नहीं करें उनको भी समान सैलरी दो। अभी देखो ना, जो स्कूल में आपके प्रिंसिपल है, ठीक है, तो और जो आपके स्कूल में पियोन है, तो दोनों को समान सैलरी तो नहीं मिल सकती ना। या ये भी नहीं हो सकता कि दो स्कूल में दो प्रिंसिपल है और दोनों की सैलरी कम मतलब अलग अलग हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबको उनके अकॉर्डिंग जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम है, उसके अकॉर्डिंग उनको उसी तरीके से पैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा वर्ताव हो गया। दूसरा हमारा आता है समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय हमारा सेकंड पॉइंट है। समानुपातिक न्याय के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इस सिद्धांत पे जो जैसा कार्य करता है उसके अनुपात में उसको न्याय मिलना चाहिए। उसकी मेहनत, कौशल, योग्यता, जो मैं अभी प्रिंसिपल वाला एग्जांपल दे रही थी वो देखिए यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है कि पारिश्रमिक जो भी मिलना चाहिए वो होना ही चाहिए उसके अंदर, जो उसके अंदर गुणवत्ता है वो होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी अपनी मर्जी से आप कर दो। उसके बाद हमारा आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हमारा ये देखिए, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना। विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखने का मतलब तीसरा सिद्धांत ये है कि इसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है कि समाज के सदस्य होने के नाते प्रत्येक मनुष्य की अवस्था या मूलभूत आवश्यकता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जैसे जो लोग बहुत अमीर होते हैं, कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, तो मतलब जो गरीब है उनको अवसर दिलाने का प्रबंध करना चाहिए। ऐसा नहीं उनको ऐसे छोड़ देना चाहिए, और ऐसा हमारे देश में हुआ भी है। जितनी बारी अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, और जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग है, सबको आगे लाने के लिए उनको विशेष आरक्षण देने के बाद उनको उनका जीवन का जो स्तर है उसको सामान्य लाने का प्रयास किया गया है। तो ये हमारे 3 जो सिद्धांत हैं ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे जो हमारा जो मेन आता है न्यायपूर्ण बंटवारा, यानी कि रॉल्स का जो हमारा सिद्धांत है वो यही है, न्यायपूर्ण बंटवारा। तो न्यायपूर्ण बंटवारे का जो है ये मैं आपको नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी, क्योंकि उसी में आप कीजिएगा न्यायपूर्ण बंटवारे तक मैं आपको हल्का सा समझा देती हूँ। उसके बाद जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है वो हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समाज के सामाजिक न्याय पाने के लिए जो लोग सुनिश्चित करते हैं, सरकार की कुछ चीज़ें सुनिश्चित की जाती हैं, तो उसी में बोला जाता है कि जो भी चीज़ है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए एक लिखा है, न्याय की देवी की आंखों पर तो पट्टी बंधी होती है, क्यों बंधी होती है? तो दूसरा बोलता है कि न्याय की आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है वो ताकि वो निष्पक्ष है, किसी के बीच में भी भेदभाव ना करे। तभी वो बच्चा बोलता है दूसरा कि बिल्कुल ठीक निष्पक्ष रखे रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो पक्षपात करना शुरू कर देगा न्याय की देवी, तो फिर वो कैसे न्याय करेगी। तो यही है हमारा न्यायपूर्ण बंटवारा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जॉन रॉल्स के सिद्धांत के बारे में आएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।